नमस्कार सभी को। आज से हम शुरू कर रहे हैं जो है सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करना, जिसके अंतर्गत आज से हम शुरू कर रहे हैं शुरू से, जहां पर सबसे पहले हम इतिहास को पढ़ेंगे और जानेंगे इतिहास का अर्थ। तो आज का चैप्टर है इतिहास का अर्थ। तो जितने भी छात्र डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आपको जो है कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगा, जिससे जो है इतिहास की जो परिभाषाएं दी जाती हैं विभिन्न जो हमारे इतिहासकार होते हैं उनके द्वारा, तो उनको याद करवाने की मैं यहाँ पर आपको ट्रिक भी दूंगा। तो यदि आपको सबको जो है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। और चलते हैं इसी के साथ शुरू करते हैं इतिहास का अर्थ। तो सबसे पहले जान लेते हैं इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास शब्द कैसे आया। तो चलते हैं शुरू करते हैं। इतिहास की उत्पत्ति। इतिहास हिस्ट्री शब्द का रूपांतर है, जिसका मतलब है कि इंग्लिश के हिस्ट्री शब्द का ही हिंदी रूपांतरण इतिहास है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन धातु हिस्टोरिया से हुई है। अब देखते हैं हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है। हिस्टोरिया का मतलब होता है वास्तविक रूप से ऐसा घटा हुआ। मतलब हिस्टोरिया शब्द का हिंदी मतलब होता है वास्तविक रूप से घटा हुआ। यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस धातु से हुई, तो वो है लैटिन धातु से हुई। और दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि हिस्टोरिया शब्द का हिंदी मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वास्तविक रूप से घटा हुआ। तो है हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो है इतिहास में उन्हीं घटनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है जो कि इस संसार में पहले वास्तविक रूप से घटित हुई हैं। तो इतिहास में उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ते हैं जो पहले घट चुकी हैं। तो आशा करते हैं ये सब आपको पहले से भी पता होगा कि इतिहास में किन चीज़ों का जो है अध्ययन किया जाता है। जो पहले घटनाएं घट चुकी हैं उन्हीं के बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं और उन्हीं का अध्ययन करते हैं। इतिहास का जन्म आदिकाल से माना जाता है। सबसे पहले 500 ईसा पूर्व में मनुष्य के कार्यों एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप प्रदान करने का प्रयास हेरोडोटस ने किया और इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों इससे एक प्रश्न हमारा बन सकता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता हम जो है हेरोडोटस को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले 500 ईसा पूर्व पहले जो है मनुष्य के कार्यों एवं विचारों का अध्ययन किया था। तो हम जो है यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। अब जो है कुछ इतिहासकारों की परिभाषाओं पर नज़र डालते हैं। जैसे यहाँ पर निम्नलिखित इतिहास की परिभाषाएं दी गई हैं जैसे, और मैं इनको जो है यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा भी और कुछ ट्रिक भी दूँगा, ताकि जब भी जो है कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शनल क्वेश्चन में जो है इस प्रकार की परिभाषाएं दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित परिभाषाओं को किसने दिया। तो आपको यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, ताकि जो है आसानी से आप जो है जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप जो है उनको जान जाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहली परिभाषा लेते हैं प्रोफेसर घाटे के अनुसार। प्रोफेसर घाटे के अनुसार इन्होंने क्या जो परिभाषा दी है, इनके अनुसार जो है इतिहास हमारे संपूर्ण अतीत का पूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इन्होंने कहा है कि इतिहास हमारे संपूर्ण अतीत का पूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। तो यहाँ से हम याद करेंगे प्रोफेसर घाटे। प्रोफेसर घाटे ने परिभाषा दी है और इनके परिभाषा में एक शब्द आया है पूर्ण विवरण। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि यदि हम किसी चीज़ का पूर्ण विवरण नहीं रखते हैं, लेखा जोखा नहीं रखते हैं, पूर्ण विवरण नहीं रखते हैं, तो हमें घाटा हो जाता है। तो घाटे से ही हम प्रोफेसर घाटे को याद करेंगे कि यदि हम किसी चीज़ का पूर्ण विवरण नहीं रखते तो हमें घाटा हो जाता है। तो प्रोफेसर घाटे यहाँ से जो है याद हो गया होगा। अगली परिभाषा है हमारी, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, आदि पाषाण युग से आधुनिक मानव संस्कृति तक मानव का विकास ही इतिहास का सार है। अर्थात इतिहास मानव संस्कृति के विकास की कहानी मात्र है। तो यहाँ पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया है कि पाषाण युग से आधुनिक मानव संस्कृति तक मानव का विकास ही इतिहास का सार है। अथवा पाषाण युग, पाषाण युग हम उसे कहते हैं जब जो है पत्थरों का यूज किया जाता था, यानी आदिमानव के काल से जो है आधुनिक काल के मानव की जो संस्कृति रही है उसका अध्ययन ही जो है इतिहास
माना गया है। तो इस परिभाषाओं को भी जो है इनके नाम से हम जो है याद करेंगे। इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने इनके जो है इनकी परिभाषा में एक शब्द आया है पाषाण युग। तो पाषाण भी जो है शुरू होता है पा से, और पा से ही शुरू होता है इनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ से भी हम याद कर सकते हैं। तो जैसे ही किसी परिभाषाओं में पाषाण युग की बात की जाए तो आप जो है समझ जाइए कि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस परिभाषा को दी है। तो चलते हैं अगली परिभाषा अभी जो है सीखते हैं। अगली परिभाषा है रैप्सन महोदय के अनुसार। तो रैप्सन महोदय के अनुसार इतिहास घटनाओं या उन्नत विचारों का एक सुसंबद्ध विवरण है। तो इस परिभाषाओं को भी हम जो है याद करेंगे। तो इस परिभाषा में रैप्सन महोदय दिया गया है, तो आप जो है इनके नाम से ही याद करेंगे रैप्सन महोदय। रैप्सन महोदय, तो महोदय जिस व्यक्ति के बाद लगता है तो वो बड़े उन्नत विचारों वाले होते हैं। तो यहाँ से आप जो है याद कर सकते हैं कि रैप्सन महोदय जो है उन्नत विचारों वाले थे। मतलब इन्होंने जो है इतिहास की परिभाषा दी है कि इतिहास घटनाओं या उन्नत विचारों का एक सुसंबद्ध विवरण है। अगली परिभाषा है हमारी हेनरी जॉनसन के अनुसार। हेनरी जॉनसन के अनुसार भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है, अथवा हम भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उनका उल्लेख करते हैं तो वही इतिहास है। तो इनकी परिभाषाओं को हम कैसे याद करेंगे? तो इनकी परिभाषा में इनके नाम से याद करेंगे हेनरी जॉनसन। तो यहाँ पर है जॉन, और इन्होंने परिभाषा दी है भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। तो हेनरी जॉनसन यानी जान चली जाती है तो हम भूत बन जाते हैं। तो जॉनसन से ही हम याद करेंगे भूतकालीन, यानी जान जैसे आए वैसे हम याद करेंगे भूतकालीन, यानी जान चली जाती है तो भूत बन जाते हैं। तो मेरा यहाँ पर जो है ट्रिक बताने का उद्देश्य है कि आपको जो है एग्ज़ाम में याद रह सके। तो यहाँ पर आप जो है कुछ और भी ट्रिक बना सकते हैं, या फिर आप जो है इसको रट भी सकते हैं। तो चलते हैं अगली हम जो है परिभाषा को याद करते हैं। अगली परिभाषा है जोन्स महोदय के अनुसार। जोन्स महोदय ने क्या कहा कि इतिहास जीवन के अनुभवों की एक खान है जो हमें वर्तमान को समझने में बड़ी सहायता प्रदान करती है। तो इन्होंने बताया कि इतिहास कुछ नहीं है, इतिहास जीवन के अनुभवों की एक खान है, यानी अनुभव को ही हम जो है इतिहास में पढ़ते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के अनुभवों को हम जो है इतिहास में पढ़ते हैं, जो है जिससे जो है हम वर्तमान को समझ पाते हैं और वर्तमान की जो है समस्याओं का हल निकाल पाते हैं। तो इस परिभाषाओं को याद करने की आप जो है ट्रिक बनाएंगे और कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, तो ताकि जो है आप भी एक दो ट्रिक बनाएं, ताकि जो है अपने हाथ जो ट्रिक बनाई जाती है वो एग्जाम में ज़्यादा याद रहती है। तो जॉन्स महोदय के अनुसार जो बताई गई है परिभाषा, उसकी ट्रिक आप जो है बना करके हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब जो है हम सीखते हैं कि इतिहास का महत्व क्यों है, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो है इतिहास पढ़ने के निम्नलिखित महत्व बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले जीवन में सहायक, तो इतिहास हमारे जीवन में सहायक होती है। इतिहास पढ़ने से हमें जो है हमारे जीवन में ये एक प्रकार से सहायक का काम करती है। दूसरा है ज्ञान वृद्धि का साधन, इतिहास पढ़ने से हमें बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। नंबर 3 मानसिक परिपक्वता भी आती है। नंबर 4 व्यापक दृष्टिकोण का विकास, व्यापक दृष्टिकोण हो जाता है, यानी हम सभी चीज़ों को जब हम पिछली चीज़ों को जान पाते हैं तो हमारा जो है दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। और नंबर 5 है व्यवहारिक जीवन में उपयोगी, और ये हमारे व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी होती है। नंबर 6 है देश प्रेम की भावनाओं से जागृत, यानी जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें हमारे अंदर जो है देश प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। और आगे है वर्तमान को समझने में सहायक, जैसा कि विभिन्न जो है परिभाषाओं में हमें जो है हम पढ़ चुके हैं कि इतिहास से हमारे वर्तमान में जो समस्याएं होती हैं उनको समझने में हमें मदद मिलती है। तो अगला है कि विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, इससे जो है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। नंबर लास्ट है सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास। तो इसी के साथ आज वीडियो समाप्त करते हैं।
जो है यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको जो है सबसे पहले मिल जाए। तो आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपका कोई सजेशन है तो आप जो है कमेंट में दे सकते हैं, और जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।